ये जो धमाका हुआ है इसमें मेरे हमसाए हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया है। तालिबान है, सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया, ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान। तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप TTP को काबू में करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट UN की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहां फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। TTP को तकरीबन $43,000 माहाना मिलता है एक TTP रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहां कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियां होती हैं और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी हमसायों के लिए एक बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की चशमकुशा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कालअदम TTP को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। लिबरेशन आर्मी का खौफ अब देखा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना की काफिले पर हमला हुआ है। BLA प्रवक्ता जियाद बलूच का ये बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की हुकूमत आई है तो आप देखें कि उनको अपनी फतह का एहसास है कि हमने अमेरिका और NATO के मालिक को अगर हरा दिया है तो पाकिस्तान हमारे सामने क्या है। आप उनसे जितना लड़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग है। एक तो यही सवाल कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ सिफारती ताल्लुकात पर भी नजरसानी करनी चाहिए फिर? जनाब स्पीकर, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि तालिबान हुकूमत ज़हनों में रहे कि इसी तालिबान हुकूमत के लिए मुझ समेत हम सारों ने ढोल बजाए थे, शादियाने बजाए थे कि साड़ी हुकूमत आ गई है, हुण अफगानिस्तान साडा राज कायम हो गया है, हुण साड पाकिस्तान दे हामी आ गए ने। और एक यानी रिपोर्ट अब बताती है अक़वाम मुत्तहिदा की, हम तो चीखते चिल्लाते रहते ही हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि तालिबान हुकूमत, हमारी तालिबान हुकूमत जिसके लिए हमने अपना कल्चर तबाह कर दिया, अपना मुल्क तबाह कर दिया, हमने भी ब्लंडर्स किए बहुत पिछले चंद सालों में, कई सालों में, लेकिन बहरहाल शायद हमारे नमक में वफा नहीं है कि अब वो तालिबान हुकूमत TTP को जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर और तुर्कमेनिस्तान जो तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? TTP को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो अब हमें क्या रद्द अमल के तौर पे दिया जा रहा है? हमारे दुश्मनों को जो यहाँ खून की होली खेल रहे हैं उनको माली इमदाद दे रहे हैं, मुसलसल लॉजिस्टिक इमदाद दे रहे हैं, माहाना $43,000 दे रहे हैं और महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं और तरबियती मराकज़ दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? मैं नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि सिर्फ 2024 में 600 हमले। अब ये एक तरफ रखें और ज़रा थोड़ा सा अमेरिका चलते हैं इस दूसरी तरफ ज़रा आज की हेडलाइंस हैं और वो भी मुलाहिज़ा कर लें कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रंप और मोदी, अब अंदाज़ा कर लें, हालात देखें, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रहा है, पाकिस्तान देखें जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, मोदी साहब और ट्रंप साहब मिलकर हमें कह रहे हैं कि आप यकीनी बनाएं कि सरहद पार दहशतगर्दी ना हो। भाई हम कौन सी दहशतगर्दी कर रहे हैं? ये जो आला हज़रत कुलभूषण साहब आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो पहले एक जब कनाडा ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 20 हमले, टारगेटेड हमले किए हैं भारत ने पाकिस्तान में और लोगों को मारा है, और बजरिया ईरान हमारे साथ क्या हो रहा है, बजरिया अफगानिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जा बजा जो बिखरे हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है? केपी में भारत की, बलूचिस्तान और केपी में भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो आला हज़रत ट्रंप और मोदी को क्यों नज़र नहीं आ रहे? और कहा हमें जा रहा है कि हम जो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं,
जो खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, जिसकी कौम ज़हनी मरीज बन चुकी है और जो लाखों लोग शहीद करवा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है उधर अमेरिका में बैठकर कि आप सरहद पार दहशतगर्दी को ना जाए यकीनी बनाएं। भाई हम क्या करें? हाँ अब अच्छा, और चूंकि ये जनाब स्पीकर मफादात की दुनिया है, चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था। और हम तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता है ये सारा कुछ, हम मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब बात ये है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब यूएन वाले कह रहे हैं। मगर देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऑल दीज एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? क्या इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें कोई ऐसा एक बयानिया बना सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट को मजबूत करे, इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे और हम फिर मिल के तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर डालें? मगर मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसे लगता है लोग बेसिकली दे फॉरगॉटन अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन ताज़ा घटनाओं की जिनमें टीटीपी और बलोच आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हमले किए हैं कि वहां की सेना और सरकार दोनों बौखला उठी हैं। बलोच आर्मी के प्रवक्ता ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है कि उनके हमलों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हताहत या घायल हुए हैं। इस खबर ने पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की। बीएलए ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में कई बार बड़े हमले किए हैं। उन्होंने क्वेटा, कलात और केच जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के काफिलों और ठिकानों को निशाना बनाया। उदाहरण के तौर पर बीएलए ने एक बार सैन्य बस पर आईईडी अटैक किया जिसमें 29 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा कई बार आईईडी धमाके कर पाकिस्तानी सेना की बम डिफ्यूज यूनिट को भी निशाना बनाया गया है। इस तरह के हमलों से सेना को काफी नुकसान पहुंचा है और इलाके में उनकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। बलोच आर्मी के प्रवक्ता जियंत बलोच ने अपने बयान में कहा है कि ये लड़ाई पाकिस्तान की कब्जाई नीतियों के विरुद्ध है। उनका दावा है कि वो बलोचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा बलोचिस्तान स्वतंत्र नहीं हो जाता। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इस संघर्ष में सक्रिय है, जो पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द बन चुका है। टीटीपी ने कई जगहों पर हमले किए हैं और मिलकर बलोच आर्मी